हाय फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू आवर चैनल इंश्योरेंस जीनी। देखिए, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू फायर। बेसिकली आई हैव रिसीव्ड रिक्वेस्ट फ्रॉम some marine underwriters and some health underwriters. They also want to learn about property and engineering underwritings. तो आज का जो हमारा सेशन है, बेसिकली हम स्टार्ट करेंगे इसको फायर के साथ। फायर की कौन सी पॉलिसीज़ होती हैं, जस्ट एन इंट्रोडक्शन, ठीक है। उसके बारे में सब्सिक्वेंटली डिटेल्स में हम इंडिविजुअल पॉलिसी को लेंगे और उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। चाहे वो फायर पॉलिसी हो, गृह हो आपका, या लघु या सूक्ष्म, जो भी पॉलिसीज़ होंगी तो उनको बहुत डिटेल्स में भी पढ़ेंगे। और सब्सिक्वेंटली जो आपका IC57 है, हम उसको भी डील करेंगे, ठीक है, एकेडमिकली, ताकि वो आपको एसोसिएट फेलो करने में या लाइसेंशिएट करने में, लाइसेंशिएट में तो है नहीं, एसोसिएट में रहेगी वो, तो वो आपको पास करने में वो भी हेल्प करेगी, ठीक है। तो टू स्टार्ट विथ, देखिए, ये फायर इंश्योरेंस को हम दो फेजेज में बांटते हैं बेसिकली। एक फेज तो है बिफोर 1 अप्रैल 2021, ठीक है। तो इसके पहले पहले क्या होता था, फायर इंश्योरेंस बेसिकली it was divided into, there was a fire policy, ये इसका स्टैंडर्ड नेम था। मतलब बेसिकली ये इसका जो नोमेनक्लेचर की जो रूटीन भाषा में जब हम फायर पॉलिसी की बात करते थे, बेसिकली दिस वाज स्टैंडर्ड फायर एंड स्पेशल पेरिल्स पॉलिसी, ठीक है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, स्टैंडर्ड फायर एंड स्पेशल पेरिल्स पॉलिसी, ठीक है। इसको हम क्यों स्टैंडर्ड फायर एंड स्पेशल पेरिल्स पॉलिसी क्यों बोलते हैं, हम इसको फायर पॉलिसी ही क्यों नहीं बोलते हैं? देखिए, ये जो नोमेनक्लेचर है ये राइट नोमेनक्लेचर है, क्योंकि इस पॉलिसी में वी वी डू नॉट कवर ओनली फायर, ठीक है। उसके अलावा भी जैसे सब्सिडेंस है आपका, या मिसाइल टेस्टिंग है, तो इस तरह के जो आपके पेरिल्स हैं, ठीक है, जो बिल्कुल फायर से रिलेटेड नहीं है, वो भी हम कवर करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसका नाम जो है स्टैंडर्ड फायर एंड स्पेशल पेरिल्स पॉलिसी पड़ा, ठीक है। इसी तरह से एक और प्रोडक्ट है हमारे पास, मतलब कि इस डेट से पहले का, उसको बोलते थे इंडस्ट्रियल ऑल रिस्क, ठीक है। इंडस्ट्रियल ऑल रिस्क, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है, इसी सेशन में पढ़ते हैं, ठीक है। फिर फायर इंश्योरेंस में और एक पॉलिसी होती है जिसको बोलते हैं मेगा इंश्योरेंस या मेगा पॉलिसी, ओके। इसका भी क्राइटेरिया है, इसका भी क्राइटेरिया है। व्हाट इज द क्राइटेरिया? देखिए, ऐसा है, दिस पॉलिसी कैन बी इशूड फॉर एनी सम इंश्योर्ड, एनी सम इंश्योर्ड। इट कैन बी 5 करोड़, इट कैन बी 5000 करोड़, ठीक है। इंडस्ट्रियल ऑल रिस्क का जो प्राइमरली जो शुरू में जो क्राइटेरिया था, इट वाज द सम इंश्योर्ड एट एनी वन लोकेशन। कितना होना चाहिए था आपका? शुड बी ग्रेटर देन 100 करोड़, ठीक है। ये क्या? मटेरियल डैमेज प्लस BI, ठीक है, समझ गए। तो ये मेगा पॉलिसी का क्राइटेरिया जो रिसेंट क्राइटेरिया है, दैट इज सम इंश्योर्ड एट एनी लोकेशन शुड बी ग्रेटर देन 2500 करोड़, ठीक है, विच इज MD प्लस BI, राइट। एक तीसरी पॉलिसी है, उसको भी फायर इंश्योरेंस में ही कंसिडर करते हैं, विच इज फायर लॉस ऑफ प्रॉफिट। इसको हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे जब इंडिविजुअल पॉलिसीज के बारे में हम लेक्चर बनाएंगे, ठीक है। तो FLOP हम वहाँ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो प्राइमरली बिफोर 1 अप्रैल 2021 फायर इंश्योरेंस वाज डिवाइडेड इनटू दीज 4 पॉलिसीज, ठीक है। उसके अलावा पैकेज पॉलिसीज होती हैं, वो एक अलग इशू है, ठीक है। तो एक तो आपकी स्टैंडर्ड फायर एंड स्पेशल पेरिल्स पॉलिसी है, एक इंडस्ट्रियल ऑल रिस्क पॉलिसी है, एक मेगा पॉलिसी है, एक FLOP है, ठीक है। अब हम इंडिविजुअली इनमें डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें कवर होती हैं। हम मोटे तौर पे एक ओवरव्यू लेंगे, डिटेल में हम और इनका इंडिविजुअल सेशन बनाएंगे, ठीक है।
तो एक हम सिनारियो बनाते हैं। देखिए ऐसा थर्मल पावर प्लांट्स मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं। थर्मोडायनेमिक्स वाज वन ऑफ माय फेवरेट्स। तो इंजीनियरिंग के दौरान वही मेरे को अच्छा लगता था। तो इसलिए मैं हमेशा एग्जांपल जो है हमेशा थर्मल पावर प्लांट्स की ही देता रहूँगा, तो चिंतित मत होना, ठीक है। ये एक थर्मल पावर स्टेशन है, थर्मल पावर प्लांट, ठीक है। इसमें आपका जैसे बॉयलर है, ठीक है, ये टरबाइन है आपकी, ठीक है, ये आपका पंप है, ठीक है, दिस इज कंडेंसर। तो ऐसे करके आपका जो भी है, ठीक है, एक लेआउट है। थर्मल पावर स्टेशन ऐसे काम करता है जनरली, ठीक है। वो थर्मल पावर स्टेशन के बारे में हम एक सेशन बनाएंगे, ठीक है, डिटेल में हम स्टडी करेंगे उसको, ठीक। तो इसमें क्या है, देखिए इसमें कुछ बिल्डिंग्स भी होंगी यहाँ, ठीक है, दीज आर बिल्डिंग्स, ठीक है। ये आपकी मशीनरी भी होगी कुछ, ठीक है। कुछ हो सकता है आपका यहाँ स्टॉक भी हो, कोल का स्टॉक हो सकता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, ओके। तो मेरे पास ऑप्शन क्या है, आई वांट टू गेट इट इंश्योर्ड, ठीक है। तो कौन सी पॉलिसी लूंगा मैं, ठीक है। अगर तो मैं लेट्स से सम इंश्योर्ड इसका है 5000 करोड़, ठीक है। 5000 करोड़ में से जो मटेरियल डैमेज है, लेट्स से इसका लेट्स से 4000 करोड़ है, ठीक है। और बीआई जो है वो आपका 1000 करोड़, ठीक है। देखिए मटेरियल डैमेज का मतलब क्या होता है कि चीज़ों का जो डैमेज होता है, यानी कि या बॉयलर है या टरबाइन है या यहाँ आपका कंडेंसर है या स्टॉक है, ये सारी सारी क्या है, चीज़ें, ठीक है, थिंग्स, टेंजिबल थिंग्स, ठीक है। तो इनका जो डैमेज होता है इसको बोलते हैं मटेरियल डैमेज, ठीक है। मटेरियल डैमेज फायर से भी हो सकता है, आपका फ्लड से भी हो सकता है, इनंडेशन से भी हो सकता है, ठीक है, सब्सिडेंस से भी हो सकता है, इम्पैक्ट से भी हो सकता है, बर्गलरी से भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आता है आपका मटेरियल डैमेज में, ठीक है। बीआई जो होता है वो आपका लॉस ऑफ प्रॉफिट रहता है, ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस बाद में करेंगे, ठीक है। तो ये मेरा 5000 करोड़ सम इंश्योर्ड है, टोटल सम इंश्योर्ड, ठीक है। मेरे पास ऑप्शन क्या है, अब मेरे को क्या करना है, लेट्स से मेरे को क्या चाहिए, मटेरियल डैमेज आपका था कितना, 4000 करोड़, बीआई जो है आपका 1000 करोड़, ठीक है। अब देखिए मेरे पास ऑप्शन है, मैं कौन सी पॉलिसी लूँ, ठीक है। इफ आई गो फॉर फायर पॉलिसी, ठीक है। फायर पॉलिसी बेसिकली क्या होती है, दिस इज मटेरियल डैमेज पॉलिसी, ठीक है। मेरे को इसकी पूरे की पूरे की मैं फायर पॉलिसी ले सकता हूँ 5000 करोड़ की या 4000 करोड़ की, ये मटेरियल डैमेज है तो 4000 करोड़ की मैं फायर पॉलिसी लूंगा, ठीक है। तो फायर पॉलिसी में लेकिन कवर क्या होगा, ये मेरी सारी चीजें, थिंग्स, टेंजिबल थिंग्स, ठीक है। फिर बीआई का क्या हुआ, बीआई क्या करेंगे, बीआई लेने के लिए मेरे को एक बीआई पॉलिसी लेनी पड़ेगी जो एफएलओपी यानी कि फायर लॉस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। वो फायर लॉस ऑफ प्रॉफिट बीआई जो होता है दो तरीके का होता है, एक फायर लॉस ऑफ प्रॉफिट होता है, एक आपका मशीनरी लॉस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। वो बाद में हम डिटेल्स में डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है, वो करेंगे, डोंट वरी। तो मेरे को अगर ऐसे इंश्योरेंस लेनी है, फायर इंश्योरेंस लेनी है, मेरे को फायर पॉलिसी लेनी है, तो मैं फायर पॉलिसी ले सकता हूँ, ठीक है। साथ में मेरे को लेनी पड़ेगी बीआई की पॉलिसी, कितनी, 1000 करोड़ की, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है, देखिए प्रॉब्लम क्या है कि इसको मैं मिटा सकता हूँ, बिल्कुल मिटा सकता हूँ। देखिए अब ये अगर मेरे को अरेंजमेंट करना है, यानी कि 5000 करोड़ मेरा समय छोड़ा, 4000 मटेरियल डैमेज का है, ठीक है, 1000 करोड़ मेरा बीआई का है, ठीक है। तो मेरे पास ऑप्शन क्या क्या है, मैं फायर इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकता हूँ, फायर स्टैंडर्ड फायर एंड स्पेशल पेरिल्स पॉलिसी, एसएफएसपी, ठीक है। इसमें मेरे को फायदा क्या है, नुकसान क्या है, देखिए फायदा तो बहुत ज़्यादा नहीं है। पहले आपको ये देखना पड़ेगा स्टैंडर्ड फायर एंड स्पेशल पेरिल्स पॉलिसी, एक तो ये है नेम्ड पेरिल पॉलिसी, नेम्ड पेरिल पॉलिसी। इसका मतलब क्या होता है कि जो चीज़ें हैं वहाँ लिखी गई हैं, जनरली 12 पेरिल होते हैं,
जो चीजें पॉलिसी में लिखी गई हैं कि इसकी वजह से डैमेज जो है कवर होगा, ठीक है, सिर्फ उसी की वजह से कवर होगा। एनीथिंग अदर देन दीज 12 perils विल नॉट बी कवर्ड, ठीक है। तो यहाँ जो है ये जो perils है, नेम्ड perils, दे आर मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है। दूसरी बात क्या है स्पेशल जिसमें अपना एसएफएसपी में प्रॉब्लम एक और क्या है कि आपका ब्रेकडाउन लॉसेस जो होते हैं नॉट कवर्ड, ब्रेकडाउन लॉसेस नॉट कवर्ड, ठीक है। तीसरी बात यह है कि ये एक स्टैंडर्ड पॉलिसी है। जब मैं बोलता हूँ स्टैंडर्ड पॉलिसी तो इसका मतलब ये होता है यू कैन नॉट ऑल्टर द वर्डिंग्स ऑफ दिस पॉलिसी, ठीक है। चौथी प्रॉब्लम क्या है कि ये एफएलओपी ऑफ इज नॉट इंक्लूडेड, ठीक है। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं, अगर ये अपना पावर प्लांट है, ठीक है, इस पे अगर कोई फायर हो जाती है तो अब नेचुरली ये इसकी प्रोडक्शन रुक जाएगी, ठीक है। प्रोडक्शन रुकेगी तो नेचुरली आपका जो लॉस ऑफ प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो एफएलओपी इस तरह से ट्रिगर करता है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फायर एंड स्पेशल पेरिल्स पॉलिसी नाम का जो प्रोडक्ट है वो क्या है, नेम्ड पेरिल पॉलिसी है, यानी कि इसमें पेरिल्स स्पेसिफाइड है, इसके अलावा कुछ होगा, अगर किसी और चीज से डैमेज होगा दैट विल नॉट बी पेड। दूसरा, ब्रेकडाउन लॉसेस आर नॉट कवर्ड। क्यों कवर नहीं होते हैं? बेसिकली ये जो है ये इंजीनियरिंग इंश्योरेंस में कवर होते हैं, ठीक है। ब्रेकडाउन का मतलब क्या हो गया, मशीन आपकी, ठीक है, उसका कोई अंदर से पुर्जा जो है वो आपका ब्रेक हो गया, ठीक है, तो वो जो लॉसेज होते हैं इंटरनल ब्रेकडाउन जो रहते हैं, ठीक है, वाइंडिंग आपकी जल गई वो भी एक ब्रेकडाउन होता है, ठीक है। तो वो उस तरह के लॉसेज जो है आपका स्टैंडर्ड फायर एंड स्पेशल पेरिल्स पॉलिसी में कवर नहीं होते हैं, ठीक है। फिर ये स्टैंडर्ड है तो आप इसको कस्टमाइज नहीं कर सकते हो, इसको चेंज नहीं कर सकते हो, एफएलओपी इसमें आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। यानी कि आपका जो थर्मल पावर प्लांट था, ठीक है, उसमें आपको क्या मिल रहा है, सिर्फ फायर और अलाइड पेरिल्स मिल रहे हैं, ठीक है, ब्रेकडाउन नहीं मिल रहा है, स्टैंडर्ड ये है, ठीक है, अपना एफएलओपी नहीं मिल रहा है। तो आपको करना क्या पड़ेगा, अगर आपको एफएलओपी भी लेना है, मटेरियल डैमेज भी लेना है, तो आपको स्टैंडर्ड फायर पॉलिसी एक लेनी पड़ेगी, साथ में एफएलओपी पॉलिसी लेनी पड़ेगी। लेकिन इसमें इसमें एक और लोचा है, अगर मेरे को ब्रेकडाउन भी कवर कराना है तो मेरे को एक एमबीडी पॉलिसी भी लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो मेरे को ये तीन पॉलिसीज लेनी पड़ेंगी, ठीक है। अब देखो दूसरी पॉलिसी है मेरी आईएआर, इंडस्ट्रियल ऑल रिस्क। पहला क्राइटेरिया तो इसका हो गया, सेटिस्फाई ग्रेटर देन 100 करोड़। दूसरी बात यह है कि इंडस्ट्रियल ऑल रिस्क, देखिए नाम में ही ये लिखा है कि ये दिस कैन नॉट बी इशूड टू नॉन इंडस्ट्रियल कंसर्न्स, ठीक है। तो इंडस्ट्री में ही ये होगा, ठीक है, थर्मल पावर स्टेशन इंडस्ट्री है अपने आप में, ठीक है। इसमें क्या फायदा है, इसमें भाई एक होती है मटेरियल डैमेज सेक्शन, ठीक है, दूसरा आपका होता है बिजनेस इंटरप्शन सेक्शन, ठीक है। अब इसमें फायदा क्या है, देखिए इसमें फायदा ये है कि मटेरियल डैमेज सेक्शन जो है आपकी, इसमें आपके ब्रेकडाउन लॉसेस जो है वो कवर होते हैं, ब्रेकडाउन लॉसेस कवर्ड, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज, एमबीडी जो पॉलिसी है वो क्या होती है आपकी, इलेक्ट्रोमैकेनिकल जो या इलेक्ट्रिकल जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनके लिए होती है। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स के लिए पॉलिसी लेनी है, वो चीज़ें भी कवर करानी है, लैपटॉप्स हैं आपके, आपके कंप्यूटर्स हैं, ठीक है, तो ये आपको ईआई पॉलिसी भी साथ में लेनी पड़ेगी, ठीक है। एक और चीज़, आपको यहाँ बर्गलरी और थेफ्ट जो है, ठीक है, ये भी कवर नहीं होती है जब आप एसएफएसपी लेते हो, ठीक है, तो ये भी आपको एडिशनली लेनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या हो गया, व्हेन यू गो फॉर दिस अरेंजमेंट आपको 5 पॉलिसीज लेनी पड़ेंगी, ठीक है। अब इसमें क्या मजा है, देखिए इंडस्ट्रियल ऑल रिस्क सम इंश्योर्ड कितना है इसका, 100 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए। अभी जो है प्रेजेंट सिनारियो में ये जो है ये दिस हैज़ बीन अबॉलिश्ड, ठीक है, तो प्रैक्टिकली ये क्राइटेरिया फॉलो नहीं होता है, ठीक है। So there are two sections in industrial all risk. First is material damage. Second is BI. ठीक है, when I say BI, it is only FLOP, यानी कि फायर लॉस ऑफ प्रॉफिट, फायर और अलाइड पेरिल्स की वजह से जो आपका लॉस ऑफ प्रॉफिट होता है उसको FLOP बोलते हैं। मशीनरी ब्रेकडाउन की वजह से, जैसे ये ब्रेकडाउन लॉसेज है, इसकी वजह से जब आपका लॉस ऑफ प्रॉफिट होता है उसको मशीनरी लॉस ऑफ प्रॉफिट बोलते हैं। तो ये जो है ये आपकी इनबिल्ट जो सेक्शंस हैं, पहली क्या है मटेरियल डैमेज, उसमें क्या क्या कवर है एडिशनली,
देखो फायर जो SFSP के पेरिल्स हैं वो तो कवर हैं ही, प्लस आपका बर्गलरी भी कवर है, ठीक है, एक्सीडेंटल डैमेज भी कवर है, ब्रेकडाउन लॉसेस भी कवर्ड है। और ब्रेकडाउन की जब मैं बात करता हूं तो आपका MBD और EEI इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट भी कवर है, ठीक है। तब देखिए सिंगल पॉलिसी है, उसमें आपका ये मटेरियल डैमेज सारा कवर हो गया, यानी कि स्टैंडर्ड फायर एंड स्पेशल पेरिल्स के जितने भी जो अपने पेरिल्स हैं सारे कवर्ड है। दूसरा FLOP आपका सेक्शन बी में कवर हो जाएगा, सेक्शन 2 में कवर हो जाएगा, ठीक है। MBD जो है आपका सेक्शन 1 मटेरियल डैमेज में कवर होगा, EI आपका उसी में कवर हो जाएगा, बर्गलरी आपका उसी में कवर हो जाएगा। तो हुआ क्या, मजेदारी क्या है, यही है कि अभी आपको सिर्फ एक ही पॉलिसी लेनी है, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेटिवली ये बिल्कुल ही आपके लिए इफेक्टिव है, ठीक है। अब इसमें इसमें प्रॉब्लम क्या है, देखिए इसमें जो थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि इसकी जो एक्सेस होती है, हायर एक्सेस, ठीक है। इसकी एक्सेस जो SFSP की एक्सेस जो है, ठीक है, जनरली ये लोअर एक्सेस होती है, ठीक है। तो आपको एक ही पॉलिसी में ये सारी चीजें मिल गई, ठीक। तो ये तो था आपका इनबिल्ट। अब अगर आपको MLOP लेना है इसमें तो ये है ऑप्शनल, ठीक है। अगर आपको लेना है तो आपको यू हैव टू टेल द इंश्योरर दैट आई वांट टू टेक MLOP, ओके, एंड दीज टू सेक्शंस मैंडेटरली यू हैव टू ऑप्ट फॉर दीज टू सेक्शंस, ठीक है। इसको आप कहीं भी किसी को हटा नहीं सकते हो, ठीक है। सो मटेरियल डैमेज एंड BI-FLOP, ठीक है, ये मैंडेटरी कवर है आपके दो सेक्शंस, ठीक है। तो ये तो हो गया इंडस्ट्रियल ऑल रिस्क। देन कमिंग टू मेगा इंश्योरेंस पॉलिसी। मेगा इंश्योरेंस पॉलिसी, देखिए मेगा इंश्योरेंस पॉलिसी, इसका नाम में ही ऐसा है, मेगा मींस इट इज फॉर द हायर सम इंश्योर्स, ठीक है। और क्या उसकी लिमिट क्या है, द सम इंश्योर्ड लिमिट इज ग्रेटर देन 2500 करोड़। और ये 2500 करोड़ क्या हो सकता है, आपका मटेरियल डैमेज भी हो सकता है, बिजनेस इंटरप्शन भी हो सकता है, ये दोनों को मिला के जो लेना है आपको एट वन लोकेशन, ठीक है। तो हमारा जो थर्मल पावर स्टेशन था इट वाज 500 करोड़, 5000 करोड़, ठीक है। तो मटेरियल डैमेज उसका कितना था, इट वाज 4000 करोड़। देन योर BI-FLOP इट वाज 1000 करोड़, ठीक है। तो ये जो है आपका क्राइटेरिया, ये आपका ये क्राइटेरिया सफाइस करता है, ठीक है। लेट्स से दिस इज एट वन लोकेशन, ठीक है, समझ गए। अब इसका मेगा इंश्योरेंस पॉलिसी लेने का फायदा क्या है, फर्स्ट थिंग इज, पहली बात तो ये है कि दिस इज कस्टमाइज्ड, ठीक है। इंडस्ट्रियल ऑल रिस्क वाज, IR का यहाँ लिख देते हैं, इंडस्ट्रियल ऑल रिस्क एंड स्टैंडर्ड फायर एंड स्पेशल पेरिल पॉलिसी, बेसिकली ये आपके जो है स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स हैं। When I say standard products, it means I cannot change the wordings of IAR और SFSP, ठीक है। इसकी वर्डिंग मैं चेंज कर सकता हूँ, सो दिस इज बेसिकली टेलर मेड और कस्टमाइज प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोवाइडेड वर्डिंग्स जो है आपका री इंश्योरर शुड एग्री फॉर दीज वर्डिंग्स, ठीक है। तो जनरली GIC होता है आपका री इंश्योरर, ठीक। तो ये कस्टमाइज प्रोडक्ट है, ठीक है, लेकिन इसकी वर्डिंग्स जो होती हैं, वर्डिंग्स are to be agreed by reinsurers, ठीक है। और एडवांटेज क्या है इनके, देखिए इसमें सारे एडवांटेजेस जो IR के हैं वो सारे के सारे इसमें एडवांटेजेस हैं, दैट इज यू हैव मटेरियल डैमेज सेक्शन, यू हैव BA सेक्शन, ठीक है। मटेरियल डैमेज में वो सारी चीजें कवर होती हैं जो IR में कवर होती हैं, दैट इज ब्रेकडाउन आपका कवर होता है, ठीक है, बॉयलर एक्सप्लोजन कवर होता है, आपका EEI कवर होता है, ठीक है, आपका थेफ्ट बर्गलरी कवर होता है, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें आपकी मटेरियल डैमेज में कवर होती हैं, सेम एज इंडस्ट्रियल ऑल रिस्क। बीआई में आपका देखिए, आप बीआई में आप एफएलओपी कवर करा सकते हो, आप इसमें एमएलओपी कवर करा सकते हो, same as industrial all risk. The only point of difference is that here you can opt out this PI section, ठीक है। आप यहाँ पे FLOP भी नहीं लेना चाहो मत लो, MLOP तो ऑप्शनल है ही, नहीं लेना चाहो मत लो, BI सेक्शन जो है वो आप बिल्कुल ही नहीं लेना चाहो मत लो, ठीक है। मटेरियल डैमेज में देखिए ऐसा है, मटेरियल डैमेज जनरली क्या होता है, ये ऑल रिस्क सेक्शन होती है, उसमें MBD सेक्शन होती है, ठीक है। ऑल रिस्क सेक्शन में जनरली फायर और एलाइड पेरिल्स होते हैं, जिसमें बर्गलरी वगैरह रहती है, ठीक है। एमबीडी जो होता है प्योरली ब्रेकडाउन जो कवर होता है, ठीक है, ब्रेकडाउन लॉसेस उसमें कवर होते हैं। तो आईआर पॉलिसी में हम क्या करते थे, हम मैंडेटरली हमें दो सेक्शंस लेनी पड़ती थी, एक आपकी मटेरियल डैमेज, ठीक है, विच वाज इंक्लूसिव ऑफ योर एमबीडी, ठीक है, दूसरा आपका बीआई सेक्शन एफएलओपी, ये मैंडेटरली आपको लेना पड़ता है, लेकिन यहाँ कोई ऐसा आपको नेसेसिटी नहीं है, नेसेसरी नहीं है लेना, ठीक है। आप यू कैन हैव ओनली फायर, यानी कि ये एआर सेक्शन आपकी ये भी ले सकते हो, यानी कि आपका सम इंश्योर्ड इस क्राइटेरिया का फॉलो करना चाहिए। 5,000 करोड़ अगर है तो ये तो देखिए फायर जो होगी ओनली फायर, तो ये तो आपके मटेरियल डैमेज ही रहेगी। सो यू कैन टेक पॉलिसी फॉर 4,000 करोड़ फॉर फायर ओनली, ठीक है। अगर आपको एफएलओपी एमएलओपी दैट इज बीआई नहीं चाहिए, ठीक है, एमबीडी आपको नहीं चाहिए, ठीक है, इट्स ओके, ठीक है। तो ये आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। अब इसका कुछ डिसएडवांटेज भी है। देखिए क्या होता है, डिसएडवांटेज सिंपल सा इसका बहुत ज़्यादा नहीं है। हायर डिडक्टिबल जो है आपका, देखो डिडक्टिबल और एक्सेस दोनों सेम चीज़ें हैं, ठीक है। तो एक आपको जो देखो डिडक्टिबल क्या होता है, जैसे क्लेम आ गया, उसमें से क्या होता है क्लाइंट को या इंश्योर्ड को कुछ चीज़ जो है, कुछ अमाउंट ऑफ क्लेम बियर करना पड़ता है खुद, दैट इज कॉल्ड डिडक्टिबल, ठीक है, वो क्लेम अमाउंट से माइनस हो जाता है, ठीक है, ये बिगनर्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर डिडक्टिबल जो है वो ज़्यादा रहता है, ठीक है, आईआर में थोड़ा कम रहता है, और एसएफएसपी में सबसे कम रहता है। ये सब सारे डिडक्टिबल स्लैब वाइज रहते हैं, सम इंश्योर्ड का स्लैब रहता है, ठीक है। वो हम जब पर्टिकुलर कोई पॉलिसी हम टेकअप करेंगे, उसके बारे में जब स्पेशल सेशन रखेंगे तो सारी डिटेल्स आपको उसमें बताएंगे, ठीक है। तो नटशल में हमने क्या देखा कि फायर इंश्योरेंस जो है प्रायर टू 1 अप्रैल 2021 तक जो फायर इंश्योरेंस थी वो आपकी क्या थी, एसएफएसपी, आईएआर, ठीक है, मेगा, और एक आपकी एफएलओपी, ठीक है, समझ गए। तो बेसिकली ये पैकेज टाइप पॉलिसीज है, ठीक है, आईआर मेगा। अब क्या है ना, आईआर ये दोनों जो हैं ये स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, इनकी वर्डिंग्स चेंज नहीं कर सकते हो आप। इसमें एड ऑन्स भी जो स्पेसिफाइड है टैरिफ में वही दे सकते हो। दूसरा, कौन से एड ऑन्स दे सकते हो, जो आपने आईआरडी के साथ फाइल किए हुए हैं, तो वो भी आप दे सकते हो, ठीक है। हर कंपनी क्या करती है, अपने एड ऑन फाइल करती है, आईआरडी उसको अप्रूव करता है, तो वो कंपनी वो वाला एड ऑन दे सकती है। तो इसलिए यूनिफॉर्मिटी हो सकता है कि दो इंश्योरर में एड ऑन्स के प्रति यूनिफॉर्मिटी ना भी हो, ठीक है। मेगा पॉलिसी आपकी कस्टमाइज्ड है, ठीक है, द ओनली थिंग इज इट हैज टू बी अप्रूव्ड बाय एग्रीड बाय द इंश्योरर, ठीक है। एफएलओपी के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब कुछ चेंजेस आई आफ्टर, बेसिकली ये आपका 31 मार्च 2021, ठीक है, दैट इज विद इफेक्ट फ्रॉम कुछ चेंजेस आ गए फायर इंश्योरेंस में, ठीक है। तो फायर इंश्योरेंस अब कैसी हो गई, जो आपका एसएफएसपी था उसमें से, देखिए इसमें एक और चीज मैं पहले ये डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देता हूँ आपको।
कि SFSP स्टैंडर्ड फायर एंड स्पेशल पेरिल्स पॉलिसी में बेसिकली 8 सेक्शंस रहती हैं, ठीक है। उसमें जनरल रूल्स एंड रेगुलेशंस रहते हैं, ठीक है। सेकंड आपका पॉलिसी शेड्यूल रहता है, पॉलिसी की वर्डिंग रहती है। थर्ड आपका ड्वेलिंग्स रहती हैं, ड्वेलिंग्स के साथ ऑफिसेज रहते हैं, शॉप्स होती हैं, ठीक है। फोर्थ आपका इंडस्ट्रियल रिस्क रहते हैं, ठीक है। फिफ्थ आपका यूटिलिटीज रहती हैं। यूटिलिटीज का मतलब क्या होता है कि आपका ये बॉयलर हाउस हो गया या डीजी सेट हो गया, ठीक है। सिक्स्थ आपका स्टोरेज रहता है, जैसे गोडाउन्स हो गया। सेवंथ आपका टैंक फॉर्म्स रहते हैं, जिसमें गैसेस वगैरह होती हैं, ठीक है। बुलेट्स होती हैं, यानी कि स्फेरिकल जो आपके बहुत बड़े बड़े सिलेंड्रिकल शेप्ड टैंक रहते हैं, ठीक है। और एट्थ सेक्शन जो होती है दैट इज योर एड ऑन्स, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फायर एंड स्पेशल पेरिल्स पॉलिसी इस तरह से डिवाइड होती है, ये सारी सेक्शन है उसमें, ठीक है। अब क्या हुआ कि आफ्टर 31 मार्च 1/4/2021 से IRDA ने क्या किया, इस स्टैंडर्ड फायर एंड स्पेशल पेरिल्स पॉलिसी को इसको ब्रेकअप कर दिया, ठीक है। बेसिकली क्या था, ये कमर्शियल प्रोडक्ट था, ठीक है। टिल 31 मार्च 2021 कमर्शियल प्रोडक्ट था। इसके कुछ सेक्शंस उसमें IRDA ने क्या किया, रिटेल में डाल दिए, ठीक है। वो कौन से सेक्शन थे, अभी देखिए यहां तक, ये देखिए, ये जो ड्वेलिंग्स है ऑफ सेक्शन 3, ठीक है, इसको वहां से निकाल दिया, ठीक है। तो क्या किया, तो आज के सिनेरियो में फायर इंश्योरेंस की जब मैं बात करता हूं, इट इज डिवाइडेड इनटू SFSP स्टैंडर्ड फायर एंड स्पेशल पेरिल्स पॉलिसी, ठीक है। फिर गृह सुरक्षा, ठीक है। देन योर लघु पॉलिसी, ठीक है। और देन सूक्ष्म पॉलिसी, सूक्ष्म, इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, इंडिविजुअल पॉलिसी लेके अलग अलग सेशन बनाएंगे, डोंट वरी, ठीक है। तो एक तो आपका ये हो गया। अब स्टैंडर्ड फायर एंड स्पेशल पेरिल्स पॉलिसी जो है, ठीक है, ये किसके लिए रह गई, उसके पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। दिस इज फॉर ड्वेलिंग्स, ठीक है, फॉर एनी सम इंश्योर्ड, ठीक है। पहले अगर आपको घर जो रहने के लिए होता है, अगर इफ यू वांट टू इंश्योर, ठीक है, तो आपको मैंडेटरली क्या लेनी पड़ती है, स्टैंडर्ड फायर एंड स्पेशल पेरिल्स पॉलिसी, ठीक है। अब लेकिन ऐसा नहीं है, अब आपको ड्वेलिंग्स की जब भी पॉलिसी लेनी पड़ेगी तो यही लेनी पड़ेगी, लेनी हो तो यही लेनी पड़ेगी फॉर एनी सम इंश्योर्ड, 2000 करोड़ 50,000 करोड़ जितना भी हो, ठीक है। गृह पॉलिसी ही आपको लेनी पड़ेगी। ये तीनों जो हैं ये बेसिकली रिटेल प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। तो पहली तो हमने देख ली गृह, गृह का मतलब ये रेजिडेंस होता है, ठीक है। तो रेजिडेंस जो है आपको उसके लिए गृह पॉलिसी लेनी पड़ेगी, आप ये वाली पॉलिसी नहीं लेंगे। लघु पॉलिसी क्या होती है आपकी, आपकी अगर सम इंश्योर्ड जो है, सम इंश्योर्ड एट वन लोकेशन इज 5 करोड़ टू 50 करोड़, ठीक है। अगर ये सम इंश्योर्ड है आपका 5 से 50 करोड़, उसमें ऑफिस हो सकते हैं, उसमें इंडस्ट्री हो सकती है, उसमें कुछ भी हो सकता है अदर देन ड्वेलिंग्स, ठीक है। स्टैंडर्ड फायर की जो भी आपकी सेक्शन थी उसमें से कुछ भी हो सकता है, गोडाउन भी हो सकता है, ठीक है। तो सम इंश्योर्ड का क्राइटेरिया है 5 करोड़ से अगर 50 करोड़ होगा तो आपको लघु पॉलिसी लेनी पड़ेगी, ठीक है। फिर अगर आपका सम इंश्योर्ड लेस देन 5 करोड़ है, ठीक है, तो भाई आपको जो है पॉलिसी कौन सी लेनी पड़ेगी, सूक्ष्म पॉलिसी लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये जो है ये स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स बन गए हैं अब ये 3 प्रोडक्ट, ठीक है। ये तीनों प्रोडक्ट रिटेल में है, यहाँ स्पेसिफाइड एड ऑन्स हैं, हर कंपनी ने एड ऑन्स जो है वो फाइल किए हुए हैं
वही एड ऑन्स कंपनी बेच सकती है। इसकी रेटिंग जो है कंपनी, हर कंपनी फाइल करेगी, उसने की हुई है, वही रेट्स आपको मिलते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस आ गया। स्टैंडर्ड फायर जो पॉलिसी है ये आपकी ग्रेटर देन 50 करोड़, ठीक है, एक्सेप्ट ड्वेलिंग्स। ठीक है, एक्सेप्ट ड्वेलिंग्स का मतलब ये होता है कि होटल्स वगैरह जो होते हैं, ऑफिस वगैरह, वो सारे जो होते हैं वो ड्वेलिंग्स में नहीं आते हैं, ये आपको दिमाग में रखना है। ये ड्वेलिंग्स जो है सिर्फ रहने के लिए होती हैं, ठीक है, रेजिडेंशियल पर्पसेस के लिए। तो एक्सेप्ट ड्वेलिंग्स जब आपका सम इंश्योर्ड 50 करोड़ हो जाए, वो इंडस्ट्री भी हो सकती है, ऑफिस भी हो सकता है, ठीक है, आईटी फर्म भी हो सकती है, ठीक है, तो आपको ये मैंडेटरली ये वाला प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। ठीक है, बाकी सारी चीजें जो है वो सेम है, आईआर सेम है, उसी तरह से चल रही है, मेगा उसी तरह से चल रही है, एफएलओपी आपकी उसी तरह से चल रही है। ठीक है, तो आई होप कि बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, बेसिकली इट वाज ओनली एन इंट्रोडक्शन टू फायर इंश्योरेंस। डिटेल में मैंने थोड़ा सा बता दिया है, बट सब्सिक्वेंटली हम इंडिविजुअल पॉलिसी जो है, जैसे आपके स्टैंडर्ड फायर एंड स्पेशल पेरेंट्स पॉलिसी है, उसमें जो 8 सेक्शंस बताई हैं उसमें क्या क्या होता है, पर्स रेटिंग क्या होती है, ठीक है ना, आपका प्रिंसिपल्स जो इंडेमनिटी के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं वो सारे हम डिस्कस करेंगे। उसी तरह से गृह लघु सूक्ष्म ये सारी चीज़ें हम, ठीक है, क्या क्या चीज़ें कवर होती हैं उसमें, तो इंडिविजुअल सेशंस में, ठीक है, वो हम कवर करेंगे। इसी तरह से थोड़ा उसको और आगे एडवांस स्टेजेस पे जाके आईआर, मेगा पॉलिसी, एफएलओपी, ये सारी चीज़ें हम इंडिविजुअली जब अपना पॉलिसी लेंगे तो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए इजाज़त। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए चैनल को। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।